जय माता जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपने-अपने घरों में आई होप बहुत अच्छे होंगे। बहुत गर्मी है, पारा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है और 1 हफ्ते तक बिल्कुल आराम नहीं होने वाला है। मौसम विभाग के संशोधन के द्वारा भी लगभग 7-8 शहरों में, सिटियों में ये गर्मी हमेशा बनी रहेगी। इसीलिए अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा नॉर्मल यानी बहुत ठंडा और बहुत गर्म नहीं, पानी का इस्तेमाल करें। हर घंटे पर पानी पिया करें, नींबू पानी, नमक का सेवन करें, ग्लूकोन-डी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो शरीर को राहत पहुँचाती हों और नरमी देती हों, इस चीज़ों का सेवन करें। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा करने से आपका परिवार सुरक्षित रहेगा और सेफ्टी के साथ रहेगा। बस कुछ दिनों की बात है, बस ये याद रखें कि गुज़र जाएगा ये भी। इसीलिए साधारण तरीके से जो बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना घर से बाहर सुबह-शाम ही निकलें, दोपहर में तो बिल्कुल ना निकलें। अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को विशेष रूप से माएँ ध्यान दें, इसलिए कि छोटे बच्चों को आँतों को सूखने और सारी शरीर में पानी की कमी होने के कारण भी बच्चा काफ़ी बीमार पड़ सकता है और इसमें तबीयत खराब होने के कारण इस मौसम में आपको सुधार करने में पूरे साल लग सकते हैं। इसीलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें, किसी के प्रति ना करें, मेरा आग्रह स्वीकार करें इस बात के लिए। चलिए जानते हैं कि आज का वीडियो किस बात पे है, तो आज के वीडियो का प्रश्न है कि मौन रहना कौन-सी कला है? मौन रहने से आपको क्या-क्या लाभ होने वाले हैं? और गीता में श्री कृष्ण ने मौन रहने को अर्जुन के साथ क्या-क्या किया मौन रहने पर और कितनी अच्छी चीज़ें आपको सीख देने वाली हैं। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आप लोग वीडियो को एंड तक सुनते हुए या देखते हुए स्किप बिल्कुल ना करें और करते हुए बीच में लाइक करना भूल जाते हैं, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें। ताकि मुझे भी लगे कि आप लोगों को अगर पसंद आता है तो मैं उसी कंटेंट पे काम कर पाऊँगी। तो चलिए आगे मैं बताती हूँ कि मौन रहने से आप क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक कहानी सुनते हैं साधारण सी कि गीता में श्री कृष्ण में जब अर्जुन के साथ श्री कृष्ण और अर्जुन और कृष्ण सारथी बने थे अर्जुन को बैठा कर लेकर जा रहे थे। तभी जो कौरव थे वो अपना युद्ध हमेशा करने के लिए क्योंकि जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो आपके दुश्मन होते हैं, वो हमेशा आपका जगह ढूँढते रहते हैं कि आप कहाँ मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, आपको परेशान किया जा सके। तो इस तरह से कौरव भी उनको ढूँढते रहते थे। तो ढूँढने के बाद सोचें कि जब अर्जुन रथ लेके जाने लगेंगे, तो उनके पहिए में जो है उसमें तीर मार कर गिरा दिया जाएगा और अर्जुन को गिरने के बाद पहिए को जला दिया जाएगा। इस तरह से उनके पहिए में भी कुछ ऐसे तत्वों को लगा दिए थे कि जिससे उनका रथ जल जाए और उसी के साथ अर्जुन की भी मौत हो जाए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो भगवान नारायण ही हैं, वो तो सब जानते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत सब्र के साथ, मौनता के साथ इस काम को बखूबी बहुत अच्छे से किया। मामा जी करके प्रणाम किए और साथ में सारथी बनकर अर्जुन के साथ गए। जाने के बाद रास्ते में जब अर्जुन उनको मिले, अर्जुन के साथ ही रथ पर गए तो कहें रथ आप नहीं चलाएँगे, हम चलाएँगे। तो उनका सारथी बनकर अपनी दोस्ती निभाने गए और रथ को खुद चलाने लगे। इस तरह अर्जुन बैठे थे, फिर बाद में पता चला कि आगे चल के युद्ध होना है, तो अर्जुन ने कहा कि रथ मैं चलाऊँगा, आप उतर कर चले जाएँ यहाँ से। लेकिन श्री कृष्ण बार-बार कहते थे कि रथ से आप उतर जाएँ। अर्जुन को कि आप उतर जाएँ तब मैं आता हूँ, रथ से उतर कर थोड़ी दूर पे कहीं जाना था। इसीलिए उतर कर युद्ध में जहाँ जाना था, वहाँ बार-बार श्री कृष्ण कहते थे अर्जुन को आप उतर जाएँ और अर्जुन कहते थे आप उतर जाएँ। लेकिन श्री कृष्ण बिल्कुल उनको कुछ बिना बताए मौन धारण करके और शांति से इस बात को ना बता के, व्याकुलता ना मचा के, वो अर्जुन को कहा कि आप इशारे से कि आप रथ से उतर जाइए। तो जब अर्जुन रथ से उतर गए तो श्री कृष्ण ने जैसे उससे छलांग लगाया रथ से, उसी तरह रथ अपने आप भस्म हो गया।
तो जब अर्जुन पहले तो अर्जुन को लगा कि श्री कृष्ण भी हमारे साथ छल कर रहे हैं, लेकिन जब मौनता के साथ उतर गए अर्जुन, तब बाद में उनको पता चला कि जिस मौनता के कारण वो जिस गुस्से में अपने अंदर से फ़ील कर रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान हमसे छल कर रहे हैं, कहीं युद्ध में हमको हरा ना दें। इसलिए जब उतरे रथ से और पीछे की तरफ मुड़ के देखें, तो भगवान को पैर रखते ही रथ भस्म हो गया, क्योंकि उसने ऐसा किया ही था। क्योंकि अगर भगवान पहले उतर जाते हैं और अर्जुन रह जाते हैं, तो राम बाण था बिल्कुल, मर जाते हैं अर्जुन, इसीलिए उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण रथ पर लास्ट तक सवार थे कि अर्जुन को उतार दें। इस तरह से दोस्ती में भी मौनता होने के कारण, एक-दूसरों को समझने के कारण अर्जुन की जान बची। तो यही चीज़ें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं कि अगर हमारे सामने विशेष परिस्थितियाँ हैं, एक समय जीवन में सबके ये चीज़ ज़रूर आती है कि वक़्त भी, परिस्थितियाँ भी, हर इंसान अपना भी और पराया भी आपके विपरीत इस दिशा में होता है और आपकी एक नहीं सुनता, आप अकेले पड़ जाते हैं। और हर इंसान के जीवन में ये चीज़ें ज़रूर आती हैं। एक बार वो खुद को अकेला और कमज़ोर ज़रूर महसूस करता है। तो उस समय ये चाहिए साधारण एक शब्द याद रखें कि ये वक़्त है, गुज़र जाएगा। अगर सुख के दिन हैं तो घमंड नहीं होगा कि वक़्त है, गुज़र जाएगा सोचने पर। अगर दुःख के दिन हैं तो आपको साहस मिलेगा। विपत्तियों का दिन है तो आपको भी स आत्मसम्मान के साथ साहस मिलेगा कि ये दुःख ये बहुत दिन नहीं रहेगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ हों, अपनों से लड़ाई झगड़े करने पड़ें या किसी चीज़ में वक़्त आपका साथ नहीं दे रहा, तो वहाँ आपको सिर्फ़ एक काम करना है कि अपने आप को मौन रखना है। क्योंकि जब बोलने वाला व्यक्ति बहुत बोलता है और सुनने वाला व्यक्ति सुनने की क्षमता बना लेता है, साहस बना लेता है, तो बोलने वाले की औकात सिर्फ़ 2 कौड़ी की रह जाती है, क्योंकि 2 कौड़ी वालों की कोई औकात नहीं रह जाती। जब हम किसी का सुनेंगे नहीं, कोई सुनाता रहेगा, तो बिल्कुल बोलने वाले का अपमान होगा और ना बोलने वाला चुपचाप सुनकर ही मौन हो जाएगा, तो वो कड़वा घुट पी तो लेगा, लेकिन समय आने पे निकल भले ही जाएगा, निकाला जाए, लेकिन उस समय आपकी स्थितियाँ अगर विपरीत हैं, तो आप चुप रहने का साहस बटोर लीजिए अपने अंदर। इस तरह से मौन रहना आपकी परिस्थितियों को आपके अनुसार ढाल देगा। और दूसरा है कि अगर आप ऐसी जगह मौन रहते हैं, जहाँ ज़रूरत है मौन रहने की, तो वहाँ आपका फ़ायदा हो सकता है, आपका सम्मान बढ़ सकता है। तीसरा वो है कि अगर आप अपने बड़ों के सामने मौन रहते हैं, तो मौन रहने वाला और चुप रहने वाला, संतोष करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं होता, कभी उसको कोई चीज़ कम नहीं दिया जाता। सहनशील व्यक्ति के साथ जब क्षमता होती है, तो अध्यात्म उसका बढ़ जाता है, उसका पुण्य बढ़ जाता है, लोगों की नज़रों में उसका सम्मान बढ़ जाता है। इसीलिए मौन रहना विशेष ज़रूरी होता है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ें ज़रूर हैं कि अगर आपके मौन रहने से आपके परिवार को नुकसान हो रहा है, आपकी संपत्ति को नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों के प्रति दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो वहाँ बिल्कुल मौन ना रहें। क्योंकि ज़्यादा चुप रहना भी अपने लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर ज़रूरी पड़े तो कानून का सहारा लें, वरना बड़े लोगों का सहारा लें। लेकिन अगर ज़रूरत ना पड़े तो मौन रहना सबसे बड़ी प्रक्रिया है, क्योंकि भगवान का अध्यात्म में आपका तभी पूजा-पाठ में मन लगेगा जब आप मौन रहकर साधारण अपने दिमाग को, दिल को, अपने विचारों को एकाग्रचित्त करके तब चुप रहते हैं, तो आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं। मौन रहने से आत्मशक्ति हमेशा बढ़ती है, एनर्जी लेवल कभी कम नहीं होता है। इसलिए मौन रहना एक गुण है, एक कला है। इसीलिए सामाजिक चीज़ों में भी मौन रहने से आपको अपनी पद्धतियों का ज्ञान होता है। मौन रहने से आप जहाँ काम करते हैं, उस काम में वृद्धि होती है, क्योंकि जो 4 लोगों को आप काम करते देखते हैं, तो मौन रहने के कारण आप सबकी बातों को सुनकर अपने काम पर फ़ोकस कर पाते हैं कि क्या उनसे गलती हुई है और हम क्या गलती करने वाले थे, वो गलती नहीं करेंगे। मौन रहने से आप जो काम सीख नहीं सकते हैं, उसमें आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से बढ़ता है, आपका दिमाग स्थिर होता है, ना कि आपका नर्वस सिस्टम गरम होता है। इससे आप जब स्थिर रहेंगे, ठंडे दिमाग से रहेंगे, तो आप कोई भी काम करेंगे, आपको काम करने में मन लगेगा, आपकी दिक्कतें हमेशा दूर होती रहेंगी। चुप रहने की एक ऐसी कला है कि जो 10 बोलने वालों को
चुप करा देती है और एक न बोलने वाला व्यक्ति साधारण रूप से हमेशा भारी रहता है। इसीलिए जो बड़ा व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, जो पंडित होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, वो कम बोलना पसंद करते हैं। जब ज़रूरत पड़ता तभी वो अपना प्रवचन देते हैं, अपनी भागवत कथा सुनाते हैं, नहीं तो चुप रहना ही पसंद करते हैं। इसीलिए आपने उदाहरण के तौर पे देखा होगा कि जो व्यक्ति बड़े हो जाते हैं, वो आवाज़ कम करते हैं। जैसे जब किसी को बड़ी गाड़ी लेनी होती है, तो गाड़ी की आवाज़ कम आती है। जब कोई चीज़ें लोकल नहीं होती हैं, ओरिजिनल होती हैं, तो उसमें आवाज़ कम आती है। जब कोई चीज़ महँगी होती है, जैसे गाड़ी महँगी होती है, जो बहुत महँगी होती है, तो उसमें 3 से 4 सीटें होती हैं। इसलिए क्योंकि जो बड़ा होगा, उसके में ही ये गुण होगा और जो बड़ा कर काम करेगा, उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी और जो बड़ी चीज़ें रखेगा, उसमें 10 लोगों की जगह नहीं होगी क्योंकि सब लोग बड़े नहीं होंगे। इसीलिए इन बातों को उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो पसंद आया हो अगर मेरा विचार, मेरी एडवाइस आपको, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि अगला ज्ञान आपको जब मिले तो पहले मिल जाए और शेयर करें। जय माता दी, हर हर महादेव। अपने घर में सुरक्षित रहें, संस्कारी रहें।